बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 263 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं ना सताते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा कस्टम की जानिब से याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि ममलिकत आने और जाने वाले मुसाफिर मुकर्ररा हद से ज़्यादा नकद रकम या कीमती अशिया को शो करने के पाबंद हैं। सऊदी खबरसां इदारों ने सऊदी महकमा कस्टम की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा कि ममलिकत आने और जाने वाले ऐसे मुसाफिर जिनके पास 60,000 रियाल मालियत से ज़ायद रकम, सोने के जेवरात, कीमती धात या गैर मुल्की करेंसी हो, इन्हें चाहिए कि वो महकमा कस्टम की जानिब से फ्राहम करदा डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करें और इस बात की तस्दीक कराएं। सऊदी कस्टम की जानिब से फॉर्म ऑनलाइन भी दस्तयाब है, जिसे वो ममलिकत आमद से पहले हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम हवाई अड्डों और कस्टम चेक पोस्टों पर भी फॉर्म मुहैया किए जाते हैं। सऊदी महकमा कस्टम ने मजीद बताया कि ऐसे तमाम अफराद जो कि कानून शिकनी करेंगे, जिनके मुताबिक बरामद होने वाली अशिया और करेंसी नोटों की मजमूई मालियत का 25% जुर्माना इन पर आयद किया जाएगा। महकमा कस्टम का मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी दूसरी मरतबा दोहराने की सूरत में जुर्माने का तनासब 50% कर दिया जाएगा। तहकीकात में अगर ये बात साबित हो जाए कि रकम जो है वो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ऐसी सूरत में पूरी रकम या दीगर कीमती अशिया जब्त करके खिलाफ वर्जी के मुर्तकब शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पर तमाम चीज़ें जब्त करके इसे सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। गैर मुल्की शख्स दोबारा सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद अगर कैश या जेवरात अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो याद रखें 60,000 रियाल इसकी लिमिट है, और इसका सबूत भी देना होगा कि आपने रकम कहां से ली है, आपका ज़राए आमदन क्या था, आपकी सैलरीज क्या थी, और इसका सबूत आपके पास लाजमन उस वक्त होना चाहिए। सऊदी मकतब अमल की जानिब से बताया गया है कि ममलिकत में होने वाली तरक्की की रफ्तार में मज़ीद इजाफे के लिए वजारत की जानिब से जो भी कोशिशें की जा रही हैं, नया जो सेटअप कफ़ालत का ख़ात्मे की जानिब आगे बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा गैर मुल्की अफराद को होगा। इस सिलसिले में उन्होंने एक ऑनलाइन वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि जिसका एहतमाम रियाद में अवान सनत व तिजारत ने इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के ताउन से किया था। इसमें बताया गया है कि लेबर मार्केट के बारे में बेहतरीन पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन जो तंजीमें हैं लेबर मार्केट के लिहाज से अच्छे मशवरे दे रही हैं। सऊदी अरब में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत अहम तब्दीलियां होंगी। उन्होंने कहा कि 5 कैटेगरीज यानी 5 अकसाम के काम के अलावा तमाम गैर मुल्की अफराद इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। इन 5 कैटेगरीज में प्राइवेट ड्राइवर्स, घर का चौकीदार, घरेलू मुलाजिम, निजी शोबे के चरवाहे और माली या किसान शामिल हैं। ये तमाम ज़ाती नौयत के पेशे हैं और ज़ाती नौयत के अफराद होते हैं जो कोई सऊदी अपने पास घर के या अपने मज़रों के काम के लिहाज से करवाता है। लिहाजा इसके अलावा जो भी अफराद सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, इनको बेहतरीन सहूलियात आने वाले दिनों में मिलेंगी। 700 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपना नुक्ता नज़र इस मीटिंग में पेश किया है, और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर जो माहिरीन हैं उन्होंने सऊदी हुकूमत को अहम हदायत दी हैं कि किस तरह लेबर मार्केट में बेहतरी लाई जा सकती है। विजन 2030 के तहत ये तमाम चीज़ें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। इंशाल्लाह गैर मुल्की अफराद अगर अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ को बेहतर तरीके से रखेंगे तो इन्हें भरपूर फ़ायदे होंगे।
सऊदी मकतब अमल से मुख्तलिफ अफराद ने पूछा कि इनकी कंपनीज इनका मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से करवा रहे हैं, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मार्च में दोबारा से नए कवानीन जो आ रहे हैं उससे कंपनियाँ मुआहदा करेंगी। तो ये सूरत हाल क्या है, क्या कंपनियाँ हमसे मार्च में दोबारा से मुआहदा करेंगी या कि नहीं, इस सिलसिले में इनकी रहनुमाई की जाए। इसके जवाब में जो इतलात आई हैं वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। सऊदी मकतब अमल की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ये बात अच्छे तरीके से याद रखें कि मार्च 2021 के लिहाज से जो कवानीन आ रहे हैं उसमें वो बहुत हद तक अपने कामों में आज़ाद हो जाएंगे। अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगह काम करने के लिए वो रजिस्टर्ड कंपनी में सऊदीज़ेशन की शर्त पूरी करने वाली कंपनियों में जाकर मुलाजमत कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम कंपनियां जो आपसे अभी मुआहदा कर रही हैं वो कवानीन जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर कर रही हैं। आने वाले दिनों में जो कवानीन में तब्दीली हो रही है उससे वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस मुआहदे की शिकें कुछ ऑटोमेटिक ही तब्दील करनी पड़ेंगी। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को वाज़िया हो जाने दें। अगले कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह यानी कि जनवरी और फरवरी के इब्तदाई दिनों में तमाम सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी, गैर मुल्की अफराद को मज़ीद मालूमात मिलेंगी। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम अफराद को ख़बरदार करता रहूँगा। आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहें ताकि बर वक्त इत्तला आप तमाम भाइयों तक पहुँच सके। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये सवाल भी करते हैं कि वो छुट्टी पर जब गए तो कंपनी ने इन्हें कहा कि इनके पास काम नहीं है, वापस अभी ना आएँ। अब इनका वीज़ा भी ख़त्म हो गया है, अब वो क्या दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं या कि नहीं। याद रखें, कोई भी कंपनी आपको छुट्टी पर भेजने के बाद ये काम नहीं कर सकती कि वो आपको वापस ना बुलाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका वीज़ा भी ज़ाया होगा और आपके लिए मुश्किलात कंपनी खड़ी कर सकती है। कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो किसी भी वर्कर को अगर अपने पास बुलाती है तो फाइनल एग्ज़िट जब तक उसका यानी खरूज नहाया नहीं लगाती तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा आप तमाम भाई जो अपने मुल्कों में छुट्टी पर जाते हैं, कंपनी अगर आपको इसी दौरान ये कहती है कि आप वापस ना आएँ तो ये आपके लिए मुश्किलात का सबब है। आप अपनी फ़्लाइट अपने ख़र्चे पर लेकर सऊदी अरब में एक दफ़ा एंट्री ज़रूर दे दें, ताकि आप कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आपके पास मकतब अमल मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी तरह की सूरत हाल को ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप पर 3 साल की पाबंदी कंपनी लगवा देगी, जिसकी बिना पर आप दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। लिहाजा पहली फुर्सत में जब आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली हो, कंपनी आपको अगर नहीं भी बुलाती तो आप टिकट लेकर ख़ुद आ जाएं और यहाँ पर आके कंपनी से बोलें कि मेरा फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाए, क्योंकि वरना आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब का अहम इदारा काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम कंपनियां जो अपने मुलाजमीन के साथ मुआहदे करती हैं, लाजमी तौर पर प्रोबेशनरी पीरियड यानी तजर्बाती मुद्दत के दौरान इनकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाने की पाबंद हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। 5000 से ज़ायद मुख्तलिफ सवालात जो सऊदी काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस है इससे पूछे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल यही था कि इनकी कंपनियां जो गैर मुल्की सऊदी शहरी काम करते हैं प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान इनकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाते, जिसकी बुनियाद पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी गई हैं। इसके जवाब में इन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों या इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हमें बताया जाए, हम इनकी भरपूर जुर्माने इनके ख़िलाफ़ करेंगे, क्योंकि किसी भी कारकुन जिस दिन से उसने मुलाजमत ज्वाइन की है उसे लाजमी तौर पर मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत देना कंपनी की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। कोई भी कंपनी इस सिलसिले में अगर आपकी मदद नहीं करती तो लाजमन इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से अदाद शुमार जारी करते हुए बताया गया है कि गुज़िश्ता सिर्फ़ एक हफ़्ते के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में वबाई मर्ज़ कोरोना के कवानीन पर अमल न करने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद 15,000 के करीब ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की और इनके ख़िलाफ़ जुर्माने कर दिए गए हैं।
सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुकर्ररा कवानीन से जो सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुई हैं वो रियाद रीजन में रिकॉर्ड पर आई हैं, जहाँ पर 3,987 अफराद के ख़िलाफ़ चलान किए गए हैं। याद रखें, ये जो जुर्माने हैं ये लाजमन चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की उसे अदा करने हैं। अगर वो इन्हें अदा नहीं करेगा तो उसका अकामा या दीगर अहम सहूलियात उसे नहीं मिल पाएंगी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जहां खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं वो मक्कातुल मुकर्रमा रीजन है। याद रखें, मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में जद्दा और इससे मुल्लिका इलाके भी आते हैं, जहां पर 3,145 खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। मदीना मुनव्वरा तीसरे नंबर पर है, जबकि अल जौफ चौथे नंबर पर आया है। तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना जो इस वक्त कंट्रोल में है उसकी बड़ी वजह एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। 1,000 रियाल जुर्माना वरना आपको हो जाएगा। ऐसे अफराद जो हाईवेज पर सफ़र कर रहे हैं और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करने से पहले वो लाजमन मास्क पहने। खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ऐलान किया गया है कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन समेत बहुत सारे दीगर इलाकों में गर्द गुबार का तूफ़ान रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वो तमाम इलाके जो मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में शामिल हैं, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा शहर, जद्दा, बहीरा, राबे, खुलेस, कनफदा और अल्लैस समेत इलाकों में धूल छाई रहेगी। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल-उला, अल-ऐस, बदर और यम्बो समेत दीगर शहरों में भी यही सूरत-ए-हाल होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि गर्दो गुबार मौसम से तबूक रीजन के बहुत सारे इलाके भी मुतासिर होंगे, जहां शाम 5 बजे तक यही सूरत-ए-हाल रह सकती है। सऊदी महकमा मौसमियात के तर्जमान ने मजीद बताया कि तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, अल जौफ और शुमाली हदूद रीजन में हल्के दर्जे की बारिश भी होगी, जबकि मुतल्लिका जो इलाके हैं कसीम रीजन और हाइल में तेज़ बारिश का इम्कान है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।